चाहूँगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ स्पेन से कमर फारूक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, जो चेयरमैन है दोस्त मीडिया ग्रुप स्पेन के और वहाँ पे चीफ एडिटर हैं अखबार न्यूज़पेपर दी 15 डेज के। कमर फारूक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने इनवाइट किया। सर, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस वक्त आप स्पेन में कहां पर हैं, और जो हम देख रहे हैं न्यूज में सबसे ज्यादा जो ट्रबल है इस कोरोना वायरस की, जो डैमेजेस है, जो अमवात है, वो स्पेन में है, तो इसका रीजन क्या है? जी, मैं इस वक्त स्पेन के शहर बार्सिलोना में मौजूद हूँ। बार्सिलोना जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर है, इसी तरह ये सूबा कतालूनिया है, उसका दारुल हुकूमत है बार्सिलोना। तो इस वक्त स्पेन कोरोना वायरस के एक शदीद बहरान से गुजर रहा है। बहुत ज्यादा अमवात हो रही हैं, बहुत लोग जो हैं वो इस कोरोना वायरस का से मुतासर हो रहे हैं। आज की जो फिगर है वो इंतहाई तशवीशनाक है कि 800 तकरीबन 64 लोग 24 घंटे के अंदर जो है अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, और 1 लाख से ऊपर लोग कोरोना वायरस से मुतासर हो गए हैं। इस फैलने की वजह क्या हो सकती है कि हालांकि हुकूमत स्पेन जो है बहुत सख्त किस्म के इकदाम उठा रही है, इमरजेंसी लगी हुई है, लोगों को घरों में रखा हुआ है कि बाहर निकलने की हरगिज़ इजाजत नहीं है। पहले जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो बिल्कुल हल्की इमरजेंसी थी, यानी कि तीसरे दर्जे की थी, जिसमें लोगों को बाहर चीजें लेने के लिए, तामीराती जो काम बाहर कंस्ट्रक्शन का हो रहा था वहां जाने के लिए, मुख्तलिफ कंपनी की जो लोग थे वो मुलाजमत पेशा, वो उनको जाने की इजाजत थी। लेकिन इस सोमवार से वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने मजीद सख्ती करते हुए ये तमाम काम भी रोक दिए। अच्छा, मैं आपसे एक कमर फारूक साहब एक सवाल रखता हूं। मैं गार्जियन की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें यह था कि 7 मार्च तक आपके स्पेन में सिर्फ 430 केसेस थे। 7 मार्च के बाद आपके पास वुमेन डे हुआ, जिसमें तकरीबन 9000 अफराद ने पार्टिसिपेट किया, और वो सारे के सारे लोग फिर वहां से जो उन्होंने ट्रेवल किया तो वो ट्रेन में भी चले गए, वो बसों में भी चले गए, जिसकी वजह से 8 मार्च के बाद ये कयामत आई है स्पेन में। जो पहले तो रियासत ने इसको सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से, केयरलेस की वजह से, इट्स अ कंप्लीट मिसमैनेज ऑफ स्पेन गवर्नमेंट। इज इट ट्रू? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हालांकि यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये हदायत दे दी गई थी कि गैदरिंग ना हो, लोग जमा ना हो, लेकिन इसके बावजूद वुमेन डे पर हुकूमत ने इजाजत दी, और मैड्रिड के अंदर 1 लाख से ऊपर लोगों का, जिसमें खवातीन और मर्द शामिल थे, एक बड़ा इज्तिमा हुआ, जुलूस निकला, और वहीं से वजीर आजम पेड्रो सांचेज की मिसेज को भी कोरोना का पॉजिटिव रिजल्ट आया, और जो स्पेन की नायब सदर हैं वो भी उसी जुलूस में मौजूद थी, और वहां पे उनको भी पॉजिटिव कोरोना वायरस का टेस्ट आया। तो ये स्पेन और इटली, 2 ममालिक के अंदर, इटली में फुटबॉल का मैच था बार्सिलोना की एक टीम के साथ, तो वो क्राउड जो है वो इटली के अंदर फैला, तो इटली कोरोना वायरस की लपेट में आ गया। और उसी तरह स्पेन के अंदर जो 8 मार्च का खवातीन का आलमी दिन मनाया गया, यहाँ की जो अपोजिशन है वो इसी इशू पर बात कर रही है कि अगर गवर्नमेंट इसकी परमिशन ना देती, ये जुलूस ना निकलते, अगर निकल गए थे तो उसके बाद अगर लॉकडाउन कर दिया जाता, मैड्रिड को लॉकडाउन कर दिया जाता, तो शायद स्पेन बच जाता। अच्छा, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि फारूक साहब एक चीज हो रहा है कि जब ये केसेस हो भी गए, उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद गए, वो होटलों में खाना भी खाते रहे, और लोगों को उन्होंने बताने की कोशिश ये की कि ये इतना सीरियस नहीं है, जिसकी वजह से लोगों ने सीरियस नहीं लिया। तो इज इट ट्रू? बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मेरे बहन भाई बिल्कुल इसको सीरियस नहीं ले रहे, इसी तरह स्पेन के अंदर भी अवाम ने इतना सीरियस नहीं लिया। यहाँ का वज़ीर आज़म, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि होटल भी खुले रहे, बार खुद भी जाते रहे, लेकिन जब खुद भी गए, लेकिन जब
मैड्रिड इसकी लपेट में आ गया। मैड्रिड के अंदर रोज रोज बढ़ना शुरू हो गए। आपको बताते चलो कि 31 जनवरी को पहला केस मैड्रिड के अंदर आया था। हाँ जी बिल्कुल। और 25 फरवरी तक ये फैलता फैलता पूरे मैड्रिड को अपनी लपेट में ले लिया। और उसके बाद सर आप मेरी गुजारिश सुन ले कि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त नाउ वर्ल्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज, तो आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर यूरोप में नियर फ्यूचर में इसके ऊपर कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट, कोई इसका इलाज निकल सकता है वेरी सून? बिल्कुल, अभी तक तो इस तरह के कोई असरात नजर नहीं आ रहा है, कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि चाइना से जो कोरोना वायरस के टेस्ट की किट्स आई थी उनको भी उन्होंने वापस भेज दिया है स्पेन में कि ये कारआमद नहीं है, इनके जो रिजल्ट है वो भी ठीक नहीं दे रही। तो अभी मेडिसिन का तो बहुत दूर दूर तक कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा। लोग सोच रहे हैं कि इस अफरेद से हम किस तरह निकलेंगे, कैसे बाहर निकल सकते हैं। पैरासिटामोल या क्लोरोक्वीन तो इसका हल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कोशिशें जारी हैं, दुआएं हैं कि किसी तरीके से इसका कोई हल निकल आए। ठीक है कमर फारूक साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें स्पेन से टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर।